हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मूवीज एक बार फिर आ गया है आपके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर, और इस मूवी का नाम है ब्लडलेस ब्यूटी, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक स्लैशर हॉरर फिल्म है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम मरियम होता है। उसका पति रॉय फोन पर अपने दोस्त से किसी बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहा होता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती, और इसी वजह से कभी कभार वो मरियम पे ऊपर चिल्ला भी दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम एक पेंटर को देख पाते हैं जिसका नाम जूडा होता है, जो कि अभी अभी वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। और जब जूडा अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग कर रहा होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो किस चीज की पेंटिंग करे, और तभी खिड़की के बाहर देखता है कि एक औरत लाल कपड़ों में कहीं जा रही होती है, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि मरियम होती है। जूडा को मरियम काफी ज्यादा सुंदर लगती है और वह उसके पीछे पीछे चल देता है उसकी पेंटिंग बनाने के लिए। दूसरी तरफ रॉय एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम ओजी होता है, जिसने कि रॉय को कुछ पैसे उधार दिए होते हैं। ओजी बड़ा ही खतरनाक किस्म का आदमी होता है। जब कभी भी कोई उसके पैसे नहीं लौटा पाता था तो वह उन लोगों को जान से मार दिया करता था, मगर रॉय उसे पैसे देने की बजाय उससे कुछ और पैसे उधार मांग लेता है। वह कहता है कि अगर उससे नया बिजनेस मिल जाता है तो वह उसके पैसे सूद समेत वापस कर देगा। इसके बाद वो अपने बॉस के दिए हुए पैसे रॉय को दे देता है। मरियम अपने फादर के कब्र पर जाकर रोना चालू कर देती है, और जब मरियम घर वापस आती है तो जूडा पीछे पीछे उसके घर तक चला आता है और चुपके से उसकी पेंटिंग बनाना चालू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मरियम उसकी पेंटिंग के लिए एक परफेक्ट मॉडल हो सकती है। मगर तभी मरियम जूडा को देख लेती है और उसके पास जाती है। इसके बाद वह जूडा से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी पेंटिंग बनाने की। जिसके बाद जूडा कहता है कि वह एक पेंटर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाना चालू कर दिया। क्योंकि जूडा एक पेंटर होता है इसलिए मरियम उसे माफ कर देती है और उससे उसकी और उसके फादर की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है, जिस पर जूडा मान जाता है। मगर मरियम कहती है इस सब के लिए मुझे मेरे पति से परमिशन लेनी होगी, जिसे सुनकर जूडा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मरियम की शादी हो चुकी है। जब रॉय घर आता है तो मरियम उससे अपनी पेंटिंग बनवाने की परमिशन मांगती है। इस पर रॉय कहता है कि हमारे पास पहले से ही पैसे नहीं है और तुम्हें इस हालत में भी पेंटिंग बनवानी है। मगर मरियम कहती है कि वह पेंटर हमारी पेंटिंग फ्री में बनाकर दे रहा है। यह सुनकर रॉय उसे परमिशन दे देता है। अगले दिन मरियम जूडा के घर जाती है और उसे अपने फादर की फोटो देती है। मरियम जूडा को बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो औरतों की काफी ज्यादा इज्जत किया करते थे, और उन्होंने ही मरियम को सेल्फ डिफेंस के बारे में सारे हथकंडे सिखाए थे। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है मरियम जूडा के साथ ज्यादा वक्त बिताना चालू कर देती है। एक दिन जब रॉय घर पर फोन लगाता है तो मरियम की बजाय उसकी मेड फोन उठाती है, जो कि बताती है कि मरियम जूडा के साथ कहीं बाहर गई है। यह सुनकर रॉय को मरियम के ऊपर थोड़ा डाउट हो जाता है। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी बीवी उसे धोखा तो नहीं दे रही, और इसी वजह से वो उस दिन घर जल्दी आ जाता है। तभी वहाँ पर ओजी के आदमी आकर रॉय को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद रॉय अपने पार्टनर को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, मगर उसका पार्टनर कहता है कि प्रोजेक्ट बंद हो चुका है और उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और तभी हम देख पाते हैं कि उसके दोस्त के घर के बाहर भी पुलिस आ जाती है। इसका मतलब उसका दोस्त भी अरेस्ट हो चुका था। यह सुनकर रॉय को काफी ज्यादा झटका लगता है। ओजी समझ जाता है कि रॉय के हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया है। ओजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह रॉय की उंगलियां काटने ही वाला होता है कि तभी रॉय कहता है कि वह अपना घर बेचकर उसके पैसे चुका देगा। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत होती है, वह घर मरियम के नाम पर होता है और अब रॉय को वह घर बेचने के लिए मरियम को कन्विंस करना होगा। और इसी को देखकर ओजी भी एक बार फिर से रॉय को दूसरा चांस दे देता है। घर पर मरियम जब अपनी पेंटिंग दीवार पर टंगा रही होती है तभी हम देख पाते हैं कि उसके घर के अंदर कोई और भी मौजूद होता है, और जैसे ही मरियम डाइनिंग टेबल के पास जाती है तो वह देखती है कि उसकी बिल्ली का कटा हुआ सर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ होता है, जिसे देखकर वह जोर से चिल्ला उठती है। उसकी चीख सुनकर जूडा उसके घर आता है और तभी मरियम की मेड उन दोनों को एक साथ देख लेती है, जिस पर मरियम जूडा से वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि इस सब की वजह से उसके और उसके पति के रिश्ते में दरार पड़ सकती है। जब रॉय घर आता है तब मरियम उसे बताती है कि उसकी बिल्ली का कटा हुआ सर उसके डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। जिसके बाद वह मरियम से कहता है कि हमें यह घर बेचना होगा। यह सुनकर मरियम को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह कहती है कि मैं ये घर नहीं बेच सकती क्योंकि इस घर में मेरे पिता की यादें हैं। जिस पर रॉय कहता है कि कल हो सकता है तुम मेरा कटा हुआ सर इसी टेबल पर देखो, और यहाँ हमें पता चल जाता है कि उस बिल्ली को ओजी के आदमियों ने मारा था ताकि मरियम आसानी से कन्विंस हो जाए उस घर को बेचने के लिए। मगर मरियम रॉय की बात नहीं मानती और इस बात से गुस्सा होकर रॉय मरियम पर लांछन लगाना चालू कर देता है। वह कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे उस पेंटर के साथ गुलछर्रे उड़ाती हो और इसी वजह से तुम मेरी जान की कोई भी परवाह नहीं करती। रॉय ओजी को बता देता है कि मरियम इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर ओजी कहता है कि अगर मरियम की मौत हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। इस तरफ रॉय काफी गुस्से में होता है और उसे उसकी बीवी पर शक भी होता है, और इसी वजह से वो गुस्से गुस्से में ओजी से अपनी बीवी को मरवा देने के लिए कहता है और ऐसा प्लान बनाने के लिए कहता है जिससे ऐसा लगे कि उस पेंटर ने उसकी बीवी को मारा है। जिसके बाद ओजी के आदमी आकर जूडा और मरियम को किडनैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉय मरियम के साथ बिताए हुए कुछ अपनी पुरानी यादें याद कर रहा होता है और अब उसे धीरे धीरे से गिल्टी फील होने लगा था, और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी मरियम के साथ किया है वह बहुत गलत है। जिसके बाद वह ओजी को कॉल लगाता है और अपनी बीवी के मर्डर प्लान को कैंसिल करने के लिए कहता है, मगर ओजी कहता है कि उसने उसकी बीवी को अपने चेलों के हाथों सौंप दिया है। जिसके बाद ओजी के सारे चमचे मरियम का एक एक करके रेप करते हैं, मगर मरियम को सेल्फ डिफेंस करना आता था इसलिए वह किसी तरह उनके चंगुल से भाग जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ जूडा भी अपने आप को आजाद
करने में कामयाब हो जाता है, मगर तभी उनमें से एक आदमी जूडा को चाकू मार देता है और वह घायल हो जाता है। मरियम दौड़ते दौड़ते एक ब्रिज पर पहुंच जाती है। वह हाथ हिलाकर एक गाड़ी को रुकने के लिए इशारा करती है, मगर तभी वो देखती है यह गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि ओजी के ही आदमियों की होती है। जिसके बाद वह लोग मरियम को चाकू मारकर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देते हैं, मगर उनको ऐसा करते हुए जूडा देख लेता है। जूडा इस इंसिडेंट को पुलिस को बयां कर देता है, मगर पुलिस को मरियम की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती और इसी वजह से वो जूडा पर शक करना चालू कर देते हैं। और जब रॉय अपने घर पर सो रहा होता है तभी उसे अपनी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर डाइनिंग टेबल पर देखता है तो वहाँ पर मरियम का कटा हुआ सर रखा होता है। वह काफी ज्यादा डर जाता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और तभी वह एक बार फिर से सो जाता है, मगर इस बार फिर उसे मरियम का भूत दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ गाँव के बाकी लोग भी मरियम की आत्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने एक औरत को लाल कपड़े में रात के समय ब्रिज के ऊपर देखा है। अब रॉय मरियम की डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार करने लग जाता है ताकि वो उस घर को बेच सके। वहीं दूसरी तरफ मरियम के भूत ने ओजी के एक आदमी को सेड्यूस करके जान से मार दिया होता है और ठीक उसी तरह ओजी के दूसरे चमचे को भी मार देती है। अगली सुबह गांव वालों को उन दोनों की डेड बॉडी पुल के ऊपर लटकी हुई मिलती है। जूडा को भी रात में भयानक सपने आते हैं जैसे कि मरियम उसे मारने की कोशिश कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ ओजी के चेले भी काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके 2 साथी मारे गए थे, मगर ओजी कहता है कि भूत वूत कुछ भी नहीं होता और उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जूडा उन गाँव वालों से मरियम के भूत के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ पर गाँव वाले बताते हैं कि मरियम मरने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और वह अपने गुनहगारों से बदला ले रही है, मगर जूडा को यकीन नहीं होता। उसे पता था कि मरियम एक बहुत अच्छी लड़की है। दूसरी रात मरियम का भूत ओजी के एक और चेले को मार देता है और जब दूसरा चेला बाथरूम के अंदर उसे देखने के लिए आता है तो मरियम का भूत उसे भी जान से मार देता है और जब ओजी जाकर अपने दोनों चेलों की डेड बॉडी देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह दौड़कर सीधा जूडा के घर चला जाता है। उसे लग रहा था कि अगर वो जूडा के साथ रहेगा तो मरियम उसे नहीं मार पाएगी और यहाँ पर ओजी जूडा को बता देता है कि मरियम के पति ने ही उसकी पत्नी को मारने के लिए ये प्लान बनाया था ताकि वह उस घर को बेच सके और मेरे सारे पैसे चुका सके। यह सब सुनकर जूडा को बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है और वो ओजी को अपने घर पे बंद करके गाँव वालों को बुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो सीधा रॉय के पास जाता है और उसको सबको सच्चाई बताने के लिए कहता है, मगर रॉय जेल नहीं जाना चाहता था इसलिए वो वहाँ रखा सामान तोड़ने लग जाता है ताकि कोई यह लग सके कि जूडा ने ही उन सभी को जान से मारा है और अब वो रॉय को भी यहाँ मारने के लिए आया है। रॉय की आवाज सुनकर सारे गाँव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जूडा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद जूडा उन्हें रॉय की सारी सच्चाई बता देता है और उन सबको अपने घर ले जाता है, मगर वो देखता है कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला होता है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर ओजी की डेड बॉडी लटकी हुई होती है। गाँव वालों को लगता है कि जूडा ने ही ओजी को मारा है और इसी बीच जूडा वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रॉय को पूरी पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है ताकि जूडा दोबारा से उस पर हमला ना कर सके। उसी रात रॉय देखता है कि मरियम का भूत उसके घर के अंदर होता है। वह चिल्लाकर बाहर जाता है और उन 2 पुलिस वालों को बताता है, जिसके बाद वह दोनों उसके बेडरूम में जाकर चेक करते हैं और इसी बीच ओजी का बॉस रॉय को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वह कहता है कि मैंने अपना सारा पैसा ओजी को दिया था और उसने वह पैसा तुम्हें दे दिया और अब जब ओजी मर चुका है तो मैं वो सारा पैसा तुमसे वसूल कर लूंगा। वो रॉय को धमकाता है कि वह उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। जिसके बाद रॉय एक पादरी को लेकर उस ब्रिज पर जाता है जहाँ पर की मरियम की मौत हुई थी। वो पादरी जादू करके मरियम का भूत वहाँ बुला लेता है, मगर वह कहता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं इससे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कह के वो पादरी वहाँ से भाग जाता है। रॉय के साथ खड़ा हुआ आदमी मरियम के भूत पर शूट कर देता है, मगर वो उसे जान से मार देती है। इसे देखकर रॉय काफी ज्यादा डर जाता है और मरियम के भूत से माफी मांगने लग जाता है। इसी बीच जूडा वहाँ आ जाता है और मरियम को रॉय को मारने से मना करता है। वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो, तुम अभी भी जिंदा हो। वो बताता है कि वो नदी के पास एक घर के अंदर गया था जहाँ पर उसे पता चला कि तुमने सभी लोगों से बदला लेने की ठान ली है और क्योंकि तुम्हारे फादर स्पेशल फोर्सेस के मेंबर रह चुके हैं इसलिए उन्होंने तुम्हें सारे सेल्फ डिफेंस के बारे में सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और इसी वजह से तुम भूत बनने का नाटक कर रही हो और अब जब पूरा गाँव तुम्हारे नाम से डरता है तो तुम्हें अपना बदला लेने में और भी ज्यादा आसानी हो रही है। तभी रॉय कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम और जूडा का कोई लव अफेयर चल रहा है और इसी वजह से मैंने ओजी को तुम दोनों को जान से मार देने के लिए कहा था। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले किया करता था। मगर रॉय को यह रियलाइज होता है कि मरियम के लिए जूडा ही बेस्ट है और वो मरियम से अपने आप को मार देने के लिए कहता है। यह सब सुनकर मरियम जोर जोर से रोने लग जाती है। जिसके बाद रॉय उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से चालू करेंगे। मगर तभी एक आदमी जूडा के सर पे वार कर देता है, मगर इससे पहले कि वो जूडा को जान से मार दे मरियम एक चाकू फेंककर उस आदमी को मार देती है और तभी रॉय मरियम को चाकू मार देता है। वह मरियम से कहता है कि उसे जान से मारना होगा, अगर वो वैसा नहीं करेगा तो वह गुंडा उसके पूरे परिवार को मार देगा। यह देखकर जूडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो वहाँ पड़े हुए पत्थर से रॉय के ऊपर वार करके उसे जान से मार देता है। जूडा देखता है कि मरियम की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद जूडा मरियम की डेड बॉडी को नदी में फेंक देता है और पुलिस में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस गुंडे ने मरियम के पूरे घर पर कब्जा कर लिया होता है, मगर अब मरियम एक असली की भूत में तब्दील हो चुकी थी और वह उस गुंडे को मार देती है। और मूवी के आखिर में हम देख पाते हैं कि ओजी भी एक भूत बन चुका था जो कि उस ब्रिज पर आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करता था और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।